हूं आपके साथ सना वारिस। वजीर खारजा एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है लेकिन टेररिस्तान से नहीं। वो जानबूझकर हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे में एस जयशंकर ये बयान काफी अहमियत का हामिल है। उसने दहशतगर्दी की पूरी सनद कायम कर रखी है, ऐसा कहना है एस जयशंकर का। उन्होंने क्रिकेट पर एक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि रात में दहशतगर्दी करने वालों के साथ दिन में क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी का उन्होंने दिफा भी किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सोच से समझ कर लिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती साख दांव पर है। कश्मीर के मसले को वो जितना हवा देना चाहता है उसे उतना ही नुकसान हो रहा है। न्यूयॉर्क में वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान के साथ बात करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन टेररिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि दफा 370 को मंसूख किए जाने पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल अब मायूसी में तब्दील हो रहा है। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि आज के दौर में दहशतगर्दी के बलबूते पर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। You have terrorism in different parts of the world, but there's no part of the world where a country uses it consciously, deliberately as a large-scale industry against its neighbor. So, for me, the issue is not do you talk to them, don't you talk to them. Of course, I mean everybody wants to talk to the neighbor. The issue is how do I talk to a country that is conducting terrorism and which frankly I would say follows a policy of implausible deniability. That, you know, they do it, they kind of pretend they don't do it, they know that that pretense is not serious, but yet they do it. So how do you address that? I think it's a huge challenge for us. Dominant narrative of a relationship is of terrorism, suicide bombings, violence. Then you say, okay guys, now tea break, let's go and play cricket. I think that's a very hard narrative to sell to people. So there is, I mean, look, this is a democracy, sentiments of people do matter. The one message I don't want to give is you do terrorism by night and it's business as usual by day. कश्मीर से दफा 370 को मंसूख किए जाने के फैसले पर एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर में मुश्किलात की शुरुआत 5 अगस्त से नहीं हुई, बल्कि इससे पहले वहां गड़बड़ी थी। उन्होंने मिसाल देकर अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने यह साफ किया कि दफा 370 हटाए जाने के बाद दफा 370 की मंसूखी कश्मीर के मुश्किलात से निपटने का एक जरिया है। The fact that the level of intimidation had reached a height where you had senior police officers lynched on the streets of Srinagar. You had journalists who wrote against separatism who were assassinated. You had military personnel returning home for Eid who were kidnapped and killed. So, you know, pre-August 5, please remember this, pre-August 5, Kashmir was in a mess. I mean, the difficulties in Kashmir have not started on August 5. August 5 is supposed to be a way of dealing with those difficulties. So when you do this transition, our first concern was that there would be violence, that there would be demonstrations, terrorists would use those demonstrations. उधर पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर यूएनएससी में हाफिज सईद के लिए गुहार लगाई है। पाकिस्तान का कहना है कि हाफिज सईद को हर महीने 1.5 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत दी जाए ताकि वो खानदान की किफालत कर सके। यूएनएससी ने पाक के गुहार को मंजूर कर लिया है। यूएनएससी ने हाफिज सईद के बैंक खातों पर 2008 में पाबंदी लगाई थी। और एस जयशंकर के अगर बयान की बात करें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से बात तभी मुमकिन होगी जब वो दहशतगर्दी पर लगाम लगाएगा और उसे फरोग नहीं देगा। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एस जयशंकर की इस बात से साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत हम नहीं कर सकते, हिंदुस्तान नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग देना बंद ना कर दे।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत घेरता आ रहा है पाकिस्तान को, और ये साफ है कि एक के बाद एक जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, उसमें लेटेस्ट जो था वो पुलवामा हमला था। और तो उसी का जिक्र करते हुए जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने न्यूयॉर्क में ये बयान दिया है और कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर जब तक पाकिस्तान ठोस कदम नहीं उठाएगा, जब तक हमारा पड़ोसी मुल्क नॉर्मल पड़ोसी की तरह बिहेव नहीं करेगा, तब तक साधारण जो नॉर्मल टाइज होते हैं दोनों पड़ोसी देशों के बीच में, वो मुमकिन नहीं है। जाहिर तौर से इसमें क्रिकेट भी शामिल है, क्योंकि सवाल क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में उस देश के साथ क्रिकेट खेलना और दिन में क्रिकेट खेलना और रात पर हम पर आतंकी हमला हो, इस तरह की पॉलिसी, इस तरह का नॉर्मल, इट कैनॉट बी ए न्यू नॉर्मल भारत के लिए। क्योंकि भारत के लिए और सभी पड़ोसी देशों के लिए सबसे अहम मुद्दा ये है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे। लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आज भी ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ पर जारी है। हमने ये भी देखा था कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि बालाकोट के आसपास के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको फिर से रीएक्टिवेट कर दिया गया है। वहाँ पर बड़ी तादाद में फिर से आतंकियों की मौजूदगी है जो घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये ट्वीट भी सामने आया था, जिसमें ये साफ हुआ था कि किस तरह से ड्रोन के जरिए हथियारों को भारत भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ नॉर्मल टाइज होना किसी भी स्तर पर वो नामुमकिन के बराबर है। जब तक पाकिस्तान ठोस कार्रवाई नहीं करता आतंकवाद के खिलाफ, इरिवर्सिबल और जो वेरीफाई जिस कार्रवाई को ना किया जा सके, जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाना शायद भारत के लिए बहुत मुश्किल। जी शैलेंद्र, ये बयान उस वक्त दिया जब आज मीटिंग होने वाली है सार्क ममालिक के वज़राए खारजा की। ऐसे में ये बयान एस जयशंकर का उससे पहले आया है। क्या ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि जब सुषमा स्वराज वज़ीर खारजा थी तो उन्होंने दो टूक अल्फाज में खिताब किया था, और फिर उसके बाद जिस तरीके से लगातार हम ये जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बयान का इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने वॉकआउट किया था। ऐसे में जयशंकर का बयान सामने आया है और उसके बाद आज ये मीटिंग होने वाली है। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एस जयशंकर का रवैया जो है तलखी रहेगा पाकिस्तान को लेकर, जो सार्क ममालिक के वज़ाए खारजा की जो मीटिंग हो रही है, अगर उसकी बात करें तो। सना, आपसे कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर, जिसमें खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि जब वो सार्क सम्मेलन के दौरान, जो सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, उस दौरान जब वो अपने पाकिस्तान के काउंटर पार्ट कुरैशी से मुलाकात करेंगे तो क्या मैसेज उनका होगा पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि सार्क में ज़रूरी है पड़ोसी देशों के बीच में सहयोग हो, कोऑपरेशन हो, ट्रेड को लेकर और साथ ही साथ कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन आतंकवाद इसका एलिमेंट नहीं है। तो साफ तौर पे आतंकवाद ऐसा एक मुद्दा है जिसको लेकर कोई भी देश जो है, पड़ोसी देश भारत के, वो कनेक्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। हमने ये भी देखा कि 2016 में जिस तरह से उरी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने साफ कर दिया था कि वह सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त ये साफ कर दिया था कि नवंबर में होने वाले सार्क सम्मेलन में 2016 में वो शामिल नहीं होंगे। तो उसके बाद से लगातार सार्क का जो प्लेटफॉर्म है वो पटरी से उतरता चला गया और आज दिन तक सार्क सम्मेलन नहीं हो पाया है। तो आज की इस बैठक में भी ये साफ संदेश होगा पाकिस्तान के लिए, उन पड़ोसी मुल्कों के लिए जो सार्क के सदस्य हैं, मेंबर हैं, कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक वो एक साधारण नॉर्मल पड़ोसी की तरह बिहेव नहीं करेगा, तब तक सार्क जैसे प्लेटफॉर्म का कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया जाएगा कि भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान ही वो देश है जो कि सार्क का फ्यूचर अंधेरे की ओर धकेल रहा है, क्योंकि सभी पड़ोसी मुल्क चाहते हैं कि आपस में तरक्की हो, आपस में सहयोग बढ़े, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों के चलते ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और 2016 में भारत अकेला देश नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश ने भी यही बात कही थी कि आतंकवाद के मुद्दे के रहते पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की मौजूदगी में सार्क सम्मेलन मुमकिन नहीं। जी, जाहिर सी बात है। अब शैलेंद्र, पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ट्रंप से जब वो मुलाकात कर रहे थे, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी कि उनकी सरजमीन से पहले जो है दहशतगर्दी अंजाम दी गई, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी को वहाँ से निकाल फेंकने में इमरान खान और पाकिस्तान आखिर क्यों मदद नहीं करता, ये सवाल उठ रहा है लगातार। और साथ ही साथ
साथ अगर मसले कश्मीर को लेकर बात की जाए तो एस जयशंकर ने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि मसला कश्मीर नहीं बल्कि दहशतगर्दी है। यानी पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी को लेकर कोई कदम नहीं उठाने वाला है तो उससे बातचीत नहीं हो सकती। देखिए, ये कहना गलत होगा कि बातचीत के लिए भारत तैयार नहीं है। हमने देखा था कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण लिया था, उस वक्त पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उस वक्त के प्रधानमंत्री, भारत भी आए थे, उनकी मुलाकात पीएम मोदी से भी हुई थी। उसके बाद 2016 दिसंबर में ही भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी और उस वक्त ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी और उन्होंने दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग शुरू करने की बात की थी। लेकिन उसके बाद उरी का हमला हो गया, तो जाहिर तौर पर, और पठानकोट का हमला भी उसके बाद हुआ, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं है। जब भी कोशिश होती है बातचीत की तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आतंकवादी हमला कर दिया जाता है, और जब भी पहल होती है रिश्तों को साधारण ट्रैक्स पर लाने की तो इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जाता है और कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठाया जाता है। भारत ये साफ कर चुका है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर या किसी भी बायलैटरल इशू को लेकर भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आतंकवाद पर पहले पाकिस्तान रोकथाम करे और एक ठोस कदम उठाए। साफ तौर पर 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आज तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जो इसमें ज़कीर रहमान लखवी और जो बाकी इसमें अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, वो वहाँ पे खुले घूम रहे हैं। तो साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान न सिर्फ अपने यहाँ पर आतंकियों को पनाह देता है बल्कि उनकी परवरिश भी करता है, और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो उनकी मदद के लिए वो यूएनएससी भी पहुंच जाता है। जी, जाहिर सी बात है। और हैरत की बात यह है कि यूएनएससी भी पहुंच गया पाकिस्तान और उस यूएनएससी में जाके गुहार लगाता है कि आप हमारे दहशतगर्द को पैसे दें और इजाजत दे दें, उसके बैंक अकाउंट को भी चालू कर दे ताकि वो अपने घर वालों की किफालत कर ले। ऐसे में तजाद है। बात अगर पाकिस्तान की जा रही है तो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हम दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन जो कथनी है, करनी जो है, वो करनी तो सामने ही है। बिल्कुल, जैसे मैं आपको भी बताया था कि पाकिस्तान में ना सिर्फ पनाह दी जाती है बल्कि परवरिश भी की जाती है, उनको पाल पोस के बड़ा भी किया जाता है आतंकियों को, उनसे चुनाव भी लड़वाया जाता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक आतंकी मदद के लिए वो यूएनएससी भी जाने को तैयार है। तो ऐसे में साफ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह से अपने यहाँ पर आतंकियों की देखभाल करता है। एक हाफिज सईद को लेकर वो यूएनएससी का दरवाज़ा खटखटाता है, गिड़गिड़ाता है कि हाफिज सईद को अपने परिवार के पालन पोषण के हर महीने 1.5 लाख रुपए का खर्च करने का दी जाए, जिसको इजाजत मिल भी जाती है यूएनएससी की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों एक इंडिविजुअल आतंकी के लिए यूएनएससी का रुख करता है पाकिस्तान, क्यों इतना दर्द है पाकिस्तान के दिल में हाफिज सईद जैसे आतंकी के लिए। और वही साथ ही साथ सवाल यहाँ पर यूएनएससी पर भी खड़े होते हैं कि दोहरेपन की वजह से कि क्या ये आतंकवाद की लड़ाई विश्व स्तर पर लड़ी जा सकती है, क्योंकि एक तरफ जहाँ यूएनएससी खुद प्रतिबंध लगाता है और वही पाकिस्तान के कहने पर ही उन्हीं प्रतिबंधों में ढील भी दे देता है। तो ऐसे में दोहरेपन की जो नीति ही सुरक्षा परिषद की भी है, सिक्योरिटी काउंसिल की भी है, तो इससे सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी भी जाए तो कैसे लड़ी जाए जब सैंक्शंस ही ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और वही साथ साथ ये भी सवाल खड़ा होता है कि 2008 में प्रतिबंध लगाया गया था, दिसंबर 2008 में हाफिज सईद पर। 11 साल बीत चुके हैं, तो 11 साल तक हाफिज सईद का खर्चा कैसे चल रहा था पाकिस्तान में। खबरें ये भी आ रही हैं, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जमातुद दावा के बहुत से ऐसे खाते हैं जिन पर आज भी कोई रोक टोक नहीं है और टेरर फंडिंग को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं है पाकिस्तान में, जिसके चलते पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करना पड़ा। तो जाहिर तौर पर टेरर फंडिंग को लेकर कोई रोकथाम नहीं है। हाफिज जैसे आतंकी की मदद के लिए पाकिस्तान खुलेआम यूएनएससी का दरवाजा खटखटाता भी है और उसको वहाँ पे सुनवाई भी हो जाती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकियों की मदद करने के लिए तैयार बैठा है। जी, और हम ये जानते हैं कि माशी तौर पर पाकिस्तान बिल्कुल बेहाल है और आलमी सतह पर अगर दहशतगर्दी के हवाले से बात की जाए तो आलमी सतह पर भी सभी को ये मालूम है कि दहशतगर्दी एक को पनाह भी देता है पाकिस्तान और बढ़ावा देता है। ऐसे में अगर हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी को आप फरोग नहीं दें तभी हम बातचीत मुमकिन है, तो क्या ऐसा लगता है कि शैलेंद्र कब तक ये पाकिस्तान समझेगा और ये समझने के लायक बनेगा कि मैं जिन एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हूँ उस तरफ ना ध्यान देके बल्कि अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तरक्की के मनाजिल हमारा मुल्क तय कर सके, इसलिए पड़ोसियों से भी बातचीत करनी चाहिए, तभी जाके मुमकिन होगा कि दोनों मुल्क जो है बातचीत की टेबल पर आएंगे। देखिए, पाकिस्तान और आतंकवाद का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। खुद इमरान खान इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में
तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी सामने आई थी और उन्होंने सोवियत के खिलाफ वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, ये इमरान खान खुद एडमिट करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो भारत के खिलाफ जो आतंकी संगठनों को लगातार वहाँ परवरिश मिल रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनको क्यों खुलेआम वहाँ पर इस तरह से एड्रेस करने दिया जाता है? इसके लिए इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं दूसरा बड़ा सवाल जो आपने अभी पूछा कि ये कब तक जारी रहेगा, जब तक एक ही ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को पनाह दिए हुए है, वो है चीन। क्योंकि अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच चुका है। फंडिंग को लेकर ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब और फंडिंग नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान हमको कई दशकों से बेवकूफ़ बनाता आ रहा है। लेकिन इकलौता एक मुल्क है चीन जो कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जब तक पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है तब तक ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान कभी आतंकवाद का सहारा लेना छोड़ देगा। जी, जाहिर सी बात है। और दो टूक अल्फाज में लगातार भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी को पनाह देने वाला मुल्क पाकिस्तान अगर अपने तमाम ये नाकाम हरकतों पर कदगन नहीं लगाएगा तब तक उससे बातचीत मुमकिन नहीं है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए।